पौलगढ़ में करीब करीब 68 में आ गया था। 9 में घास का एक तिनका नहीं था। वाले वैसे भी आते रहते होंगे यार। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो पर्यावरण के प्रति बहुत चिंतित है और पर्यावरण के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने निछावर कर दिया है। और आपको मिलाते हैं उनसे कि उन्होंने कितने संघर्ष करके पर्यावरण को बढ़ावा देने की कोशिश की और आगे वो क्या प्रयास कर रहे हैं जिससे पर्यावरण हमारे उत्तराखंड का बचा रहे। आइए आपको मिलाते हैं उस शख्सियत से। पौलगढ़ में करीब करीब 68 में आ गया था। 9 में घास का एक तिनका नहीं था और ये कुइरी और इस टाइप की लेंटेना की झाड़ियाँ थी और पिताजी के समय का ये लिया हुआ था और इसको मैंने ज़रा सा अच्छा स्वरूप दिया। पिताजी ने दिया था और आज मैं पिताजी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी जगहों पर मुझे अपनी कर्मस्थली बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी ये जमीन जो है भूमि बिल्कुल बंजर हुआ करती थी। आज मरनाल जी ने 40 साल के संघर्ष में इस ज़मीन को पेड़ लगाकर हरा भरा कर दिया और एक ये होम स्टे के रूप में इसे यूज़ भी कर रहे हैं और यहाँ पे आने वाले पर्यटकों को ये पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करते हैं और पर्यावरण बचाओ एक अभियान भी इन्हों के द्वारा चलाया गया है और इन्हीं के द्वारा उत्तराखंड आंदोलन में मुख्य भूमिका भी निभाई गई थी। कभी ये ज़मीन बिल्कुल बंजर हुआ करती थी और देखिए आप देख सकते हैं कि ये रोकड़नुमा एक ज़मीन थी जिसको हरा भरा करने में मनोहर सिंह मरनाल द्वारा एक लंबा संघर्ष किया गया और कड़ी मेहनत की गई है, जिसके तत्पश्चात आप देख सकते हैं कि आज ये हरियाली से भरपूर एक जंगलनुमा बिल्कुल होम स्टे के रूप में इन्होंने इसको बना दिया है, जिसे पर्यटकों को आकर्षित करने में ये कामयाब हुए हैं और पर्यटक यहाँ आते हैं और अपना कुछ नया अनुभव लेकर जाते हैं। और एक उदाहरण देने का कि हम अगर कुछ इस टाइप से करें तो ज़रूरी नहीं है कि एक बने बनाए पर्यावरण के बीच में आपने उसको करने लग रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बंजर को अगर हरियाली में बदलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये धीरे धीरे और इसको आप एक दिमाग में एक टेंशन बिना उसके लें काम आप अपनी हॉबी के साथ जोड़ते हैं तो आपको थकान भी महसूस नहीं होगी इन कामों से। आपके द्वारा कितने अभी तक यहाँ पेड़ और पौधे लगाए अब होने को तो पहाड़ों से लेकर मैं जहाँ भी रहा पूरे जीवन में मैंने लाखों से ऊपर पेड़ लगा दिए होंगे और यहाँ मेरे कैंपस में कम से कम 1,500 के आसपास तो जंगली और पालतू वृक्ष होंगे अलग प्रकार के। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली पर्यावरण के? प्रेरणा कुछ नहीं, मैं भी समझता हूँ कभी कभी ये प्रेरणा मैंने किसी से सीखा तो नहीं। मैं समझता हूँ कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। एक शराबी जो होता है वो अचानक समाज में उसको शराब पीने की लत पड़ जाती है, वैसे मुझे भी लत पड़ गई थी। पर्यावरण को बचाने के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर वो तो सेकेंडरी चीज़ है। वृक्ष से आजकल क्या कहते हैं कि वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ। अगर उन्होंने वृक्ष जो लगे हुए हैं अगर उनको भी आग और कई चीज़ों से बचा लिया तो वो भी एक अच्छा एक वो है
एक कार्य है उनके द्वारा। तो मैं तो समझता हूँ कि जो धरती में जो भी हरियाली बची है, अब इतना ये इसकी संख्या इतनी कम हो गई है कि इसी को हम बचा लें तो ये बहुत बड़ी खूबी होगी। धन्यवाद। मेरा कमरा ही है। अच्छा, सर्दियों में गर्मियों में सब जगह हमेशा मैं यहीं लेटता हूँ, यहीं सोता हूँ। रात को जिसमें भी लोगों का आराम करने का समय होता है, मेरे काम करने का समय उसी समय होता है। सर ये बगीचों का ठेके पे जाते हैं या ऐसे ही? हाँ, पहले तो हम ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग से यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिलाओं को ट्रेनिंग देते थे ना, कच्चे रॉ मटेरियल का। अब जब हम इस चीज़ में पढ़ गए ट्रेनिंग इसमें, तो तब से फिर हमने ठेका देना शुरू कर दिया। और डाल के नहीं डाल देंगे? पता नहीं डाल दिया होगा। आंवले का भी आता है वो? हाँ, हमारे खनन में उनके बच्चे वहीं पैदा होते हैं, गर्मी में रेते में, तो उनके वैसे साल उसके अनुरूप हो जाती है। अगर हम लोग जो आपकी पीढ़ी क्या है कि लेबोरेटरी में पैदा हो रहे हैं,